स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर स्टार्टिंग हमें देखने को मिली ब्लड लाइन के साथ और एंडिंग जो थी वो जॉन सीना के नाम रही। साथ ही में शो पर बेली और शार्लेट फ्लेयर भी आमने सामने आए और स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों ने भी पीटा रे मिस्टीरियो को। साथ ही में शो पर टाइटल मैच भी हुआ और बेची ऐसी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ब्लड लाइन, यानी सोलो सिक्वाय, जिमी ऊसो और पॉल हेमन के साथ। पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं, माइक लेते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा बू मिलता है, जिस पर वो कहते हैं कि मेरा नाम बू नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो ट्राइबल चीफ है उसको तुम एक्नॉलेज करो। उसके बाद वो कहते हैं कि जॉन सीना जो है, मैं आप लोगों के जानकारी के लिए कह दूं कि वो अभी तक नहीं पहुंचा क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कुछ इशू है, तो इस वजह से जॉन सीना नहीं है। क्योंकि जो क्राउड थी वो सीना सीना की चैंट्स लगा रही थी। उसके बाद जो जिमी ऊसो है वो माइक लेते हैं। जिमी ऊसो कहते हैं कि अगर सीना जो है हमसे हैंडीकैप मैच लड़ना चाहता है तब तो ठीक है, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ ही होगा। क्योंकि जिस तरीके की हालत हमने एज स्टाइल की है तो उसी तरीके की हम जॉन सीना की भी करने वाले हैं। जिसके बाद पॉल हेमन माइक लेते हैं और कहते हैं कि जो एज स्टाइल है वो भी अच्छों के ऊपर नहीं है और वो हॉस्पिटल में है और वो हमें वहाँ से देख रहा है। उसके बाद कॉल एंडरसन जो कि ओसी के मेंबर है, उन्होंने अटैक किया सोलो सिक्वाय और जिमी ऊसो के ऊपर। उसके बाद जिमी ऊसो और सोलो सिक्वाय ने तगड़ा अटैक किया। उसके बाद सोलो सिक्वाय जिमी ऊसो से कहते हैं कि भाई तू इसे ठिकाने लगा वरना मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। इसके बाद कॉल एंडरसन और जिमी ऊसो के बीच में मैच होता है। ये मैच काफ़ी कमाल का होता है, लेकिन काफ़ी छोटा मैच होता है, लगभग 3 मिनट का। और इस मैच के अंदर जो जिमी ऊसो है उन्होंने अपने स्प्लैश के साथ विक्ट्री अर्न करी, जो कि काफ़ी कमाल का मैच था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो, जिस पर आज बॉबी लेस्ली स्पेशल गेस्ट थे। जहाँ पर जो ग्रेसन वॉलर है वो माइक लेकर कहते हैं कि मेरा जो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट है इसमें गेस्ट जो है काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। उसके बाद बॉबी लेस्ली से कहता है कि भाई तू बड़ा सही बंदा है, लेकिन तू लूजर्स के साथ है। जिस तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट्स लास्ट वीक हार गए थे तो तुझे मेरे जैसा और ऑस्टिन थ्योरी जैसा बंदा चाहिए। जिस पर जो बॉबी लेस्ली है वो कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी को मैं पास करना चाहता हूँ और तेरी भी मैं सोचूंगा। लेकिन वहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों की एंट्री होती है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले आते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो बॉबी लेस्ली है वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों से कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम लोगों को खुद को प्रूव करना है तो एक्शन से प्रूव करो। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी आते हैं। ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लेस्ली के बीच में थोड़ा सा पेस ऑफ होता है। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और कैमरन ग्राम्स के बीच में मैच होता है। ये मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। ग्रेसन वॉलर जो है वो साइड बाय साइड जो है डिस्ट्रैक्शन फैलाने की कोशिश करता है और क्राउड में बेटा ड्रैगन ली भी होता है। उसके बाद जो ड्रैगन ऑस्टिन थ्योरी है उन्होंने अपना फिनिशर ए टाउन डाउन लगाया कैमरन ग्राम्स को और इसी तरीके से वो मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद वो जाते हैं और ड्रैगन ली को एक थप्पड़ भी लगाते हैं और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि अगली वीक जो ऑस्टिन थ्योरी है वो ड्रैगन ली को फेस करेगा स्मैकडाउन के शो के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार का यूएस टाइटल मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, काफ़ी हाई फ्लाइंग मूव्स हमें देखने को मिले। लेकिन बात करें इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो रे मिस्टीरियो है उन्होंने हरिकेन राना भी लगाया। उसके बाद X619 तो उसका मिस हो गया, दूसरा भी लगाया। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो रोलअप के जरिए सेंटोस एस्कोबार को इस मैच के अंदर हरा देते हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सेंटोस एस्कोबार यहाँ पर हील टर्न करेंगे, लेकिन वहाँ पर आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले और उन्होंने दबा कर जिस तरीके से रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार को मारा तो वो काफ़ी बुरा लगा। उसके बाद जो LWO है वो बाकी भी मेंबर्स आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बॉबी लेस्ली है उन्होंने भी डिस्ट्रैक्शन मचा दी और पूरा LWO को निस्त नाबूद कर दिया। उसके बाद हमें यह पता चला कि पास लेन के अंदर रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार जो है वो फेस करेंगे स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों को। तो ये मैच हमें पास लेन के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था शार्लेट फ्लेयर और बेली के दरमियान एक सिंगल मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर शार्लेट फ्लेयर ने स्पेयर के साथ विक्ट्री अर्न कर ली। उसके बाद जो शार्लेट फ्लेयर है उसके ऊपर अटैक करने चलती है बेली और यू स्काई, लेकिन वहाँ पर आ जाती है आस्का। उसके बाद जो बेली है उसको गुस्सा आता है और जो बेली है वो कहती है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि यू स्काई के साथ टाइटल मैच लड़ो तो बिल्कुल मैं यू स्काई की तरफ से आप लोगों के ये मैच देती हूँ। ये ट्रिपल थ्रेट मैच जो है शायद हमें पास लेन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिली कि ये पास लेन के अंदर होगा, लेकिन पास लेन के अंदर ही होगा। आस्का शार्लेट फ्लेयर वर्सेस यूज़ का ये स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियनशिप का मैच होगा, जो कि हमें देखने को मिलेगा पास लेन के अंदर। तो ये ट्रिपल थ्रेट जो मैच है ये हमें देखने को मिलेगा पास लेन प्रीमियम लाइव इवेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है वो होता है जॉन सीना का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि जो ब्लड लाइन है वो कहती है कि जॉन सीना को चाहिए कि वो अपने इस डिसीजन से बैक अप करे। उसके बाद
जो क्राउड से वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा, ये मैं बैक स्टेप लूँगा इस अपने डिसीजन से, जिस पर वो कहते हैं कि मेरे जो शर्ट है उस पर नेवर गिव अप लिखा हुआ है। इसके बाद वहाँ पर जो सोलो सिक्वाया जिमी ऊसो है वो आते हैं। जिमी ऊसो कहता है कि तू बड़ा बेवकूफ़ बंदा है, क्योंकि जिस तरीके की हालत हमने एजे स्टाइल की है उसी तरीके की तुम्हारी भी करने वाले हैं, जिस पर वो अटैक करते हैं जिमी ऊसो के ऊपर। उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं सोलो सिक्वाया के लिए, लेकिन सोलो सिक्वाया जो थे उसको ए लगाने के लिए उठाते हैं और तभी जिमी ऊसो एक सुपर किक लगा देते हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं जॉन सीना को। उसके बाद जो है वो कमेंट्री टेबल पर लिटाया जाता है और स्प्लैश करने के लिए वहाँ पर जिमी ऊसो जाते हैं, लेकिन जो सोलो सिक्वाया है उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं ही यहाँ पर उसे स्प्लैश लगाऊंगा। लेकिन वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं एले नाइट। एले नाइट सबसे पहले जिमी ऊसो को बजाते हैं, उसके ऊपर उसके बाद जो है सोलो सिक्वाया को बजाते हैं। उसके बाद वो जो है कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं और उसको साइन कर लेते हैं। उसके बाद जो जॉन सीना थे वो काफ़ी शौक होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उसको देते हैं और जॉन सीना भी यहाँ पर साइन कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो जॉन सीना का मिस्ट्री पार्टनर का मसला था वो भी आज हल हो गया। एले नाइट जो है अब वो टीम अप करने वाले हैं जॉन सीना के साथ और ये मैच हमें फास्टलेन के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो ओवरऑल काफ़ी कमाल का, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और रेटिंग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।